नमस्कार। कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड के पाठ 8 जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। लंका में राम और रावण के युद्ध के समय लक्ष्मण को मूर्छा लग गई और वो मूर्छित पड़े हुए हैं। उस समय लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, यानी लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम किस प्रकार से एक सामान्य मनुष्य की तरह विलाप कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, इसी का चित्रण तुलसीदास जी ने इस पाठ में किया है। तव प्रताप उर राखि प्रभु, जइहौ नाथ तुरंत, अस कहि आय सुपाई पद, बंदी चल्यो हनुमंत। यानी उस समय जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं और राम विलाप कर रहे हैं, तो हनुमान जी सुषेण वैद्य को उस स्थान पर ले आए और उन्होंने कहा कि यदि आप संजीवनी बूटी लेकर के आ जाएंगे तो उससे लक्ष्मण की मूर्छा का उपचार हो सकता है। तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए उड़ चले और मार्ग में अयोध्या आई, जहां उनका भरत से मिलाप हुआ, भरत से मिलन हुआ। उन्होंने उन्हें सब कुशल क्षेम बताया। उसके पश्चात तव प्रताप उर यानी हृदय में, यानी आपके प्रताप को अपने और हृदय में धारण करके प्रभु जइहौ नाथ तुरंत, हे नाथ मैं तुरंत जाऊंगा, ऐसा कह करके अस कही आय सुपाई पद, पद यानी चरण छू करके, बंदी चले हनुमंत, हनुमान जी भरत की वंदना करते हुए चल पड़े और भरत बाहुबलशील गुण, प्रभुपद प्रीति अपार। प्रभुपद अर्थात रामचंद्र जी के प्रति भरत का अपार प्रेम, प्रीति अर्थात प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम, और उनके बाहुबल, उनकी वीरता और विनम्रता का मन में गुणगान करते हुए, मनमोहु जात सराहत, मन में उसकी प्रशंसा करते हुए, सराहना करते हुए, पुनि पुनि पवन कुमार, यानी हनुमान जी पवन पुत्र हनुमान जी आकाश मार्ग से संजीवनी बूटी लेकर आगे बढ़ गए। और अब आगे लंका के दृश्य का चित्रण करते हुए कहा गया है, उहाँ राम लक्ष्मण निहारी। उहाँ अर्थात लंका में जहां लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं, राम लक्ष्मण को निहारी अर्थात देख कर, जो मूर्छित पड़े हैं उन्हें देखकर, बोले बचन मनुज अनुसारी, एक सामान्य मनुष्य की तरह, मनुज यानी मनुष्य की तरह बोले, अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, आधी रात बीत गई लेकिन अभी तक कपि अर्थात हनुमान जी जो वानर स्वरूप थे, अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, अभी तक हनुमान जी नहीं आए। इस प्रकार कहते हुए रामचंद्र जी ने राम उठाए अनुज उरलायो, रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को अनुज अर्थात अपने छोटे भाई लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। और हृदय, अनुज छोटा भाई, अपने छोटे भाई लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया और बोले, सकहु न दुखित देख मोहिकाऊ, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाऊ। हे भाई, तुम मुझे कभी भी दुखित नहीं देख सकते थे, और हे भाई तुम्हारा मेरे प्रति, तव यानी तुम्हारा मेरे प्रति हमेशा से मृदुल स्वभाव रहा है। मम हित लाग तजु पितु माता, तुमने मेरे कल्याण के लिए, मेरे हित के लिए माता और पिता को भी त्याग दिया। सहयो विपिन हिम आतप बाता, और इस विपिन अर्थात जंगल में आकर के, विपिन यानी जंगल में आकर के
हिम, सर्दी, आतप, धूप, बाता यानी सर्दी, गर्मी और बरसात, इन सबको इस जंगल में आकर के मेरे कारण सहा। इस प्रकार से कहते हुए लक्ष्मण विलाप कर रहे थे और कह रहे हैं कि हे भाई, अब तुम उठ करके मुझे अपना वो प्रेम क्यों नहीं दिखा रहे हो? सो अनुराग कहा अब भाई, हे भाई, अब वो प्रेम मेरे प्रति तुम्हारा कहाँ है जो तुम इस प्रकार से मूर्छित पड़े हुए हो? उठो न सुनी मम बच बिकलाई, यानी मेरे इस व्याकुलता से भरे हुए वचन को सुन करके तुम क्यों नहीं उठ रहे हो? और यदि मैं यह जानता, जो जनतो बनबंध बिछो, यानी मुझे यह ज्ञात होता कि इस वन में आकर, इस जंगल में आकर के मेरा अपने भाई से विछोह हो जाएगा, मैं अपने भाई से दूर हो जाऊंगा, तो मैं निश्चित रूप से पितु वचन मनतेउ नहीं ओहु, तो मैं पिता के वचनों का पालन नहीं करता, क्योंकि सुत बित नारी भवन परिवारा, सुत अर्थात पुत्र, बित ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा बित यानी धन, नारी यानी स्त्री, ये सब भवन और परिवार, हो ही जाहि जग बारहि बारा, इस संसार में ये बार बार मिल सकते हैं, बार बार ये हो सकते हैं, लेकिन अस विचार जी जागहु ताता, हे भाई, तुम यह सोच करके उठ जाओ कि मिलई न जगत सहोदर भ्राता, यानी पुत्र, धन, नारी, भवन, परिवार, ये सब इस संसार में बार बार मिल सकते हैं, लेकिन सहोदर भ्राता यानी सगे भाई, एक ही उदर से जन्म लेने वाले भाई फिर इस संसार में नहीं मिल सकते, यही सोच करके तुम जग जाओ। और अब अपनी करुण अवस्था का चित्रण करते हुए रामचंद्र जी कह रहे हैं, जथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार से पंख के बिना खग यानी पक्षी अत्यंत दीनहीन हो जाता है। और उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं अपनी दीनता को, मन बिन फनि करिबर करहीना, जिस प्रकार से फणी अर्थात सर्प मणि के बिना और करिबर यानी हाथी, करहीना हाथी का हाथ यानी सूंड, जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना हाथी हो जाता है। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, हे भाई, मेरा जीवन तुम्हारे बिना ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा ही दीनहीन मैं हो जाऊंगा। इसलिए जो जड़ दैव जिया वही मोही, यानी पहले तो मैं तुम्हारी मृत्यु के पश्चात जीवित ही नहीं रहूंगा, लेकिन दैव यानी दुर्भाग्य से यदि मैं जीवित भी रह जाता हूँ, यानी भाग्य से यदि मुझे जीवन भी मिला, तो मैं जई हूँ अवध कवन मुँह लाई, तो मैं अयोध्या किस मुख से जाऊंगा, यानी किस मुंह से मैं वहां जाऊंगा, क्योंकि वहां जाने पर लोग मुझे लक्ष्मण के बारे में पूछेंगे, इसलिए मैं वहां किस मुंह से जाऊंगा। नारी हे तो प्रिय भाई गवाई, क्योंकि वहां के लोग कहेंगे कि मैंने अपनी नारी अर्थात स्त्री के लिए, पत्नी के लिए, हेतु यानी कारण से, यानी स्त्री के कारण से मैंने अपने प्रिय भाई को खो दिया, गंवा दिया। बरु अपजस सहतेउ जगमाही, यानी मैं इससे भी बड़ा यानी दूसरा अपयश सह सकता था, क्योंकि उस अपयश से कोई विशेष हानि नहीं थी। बरु अपजस सहतेउ जगमाही, यानी स्त्री को खोने का अपयश जो था मैं उसे सह सकता था, क्योंकि नारी हानि विशेष क्षत नाही, क्योंकि स्त्री की हानि होने पर कोई उतना उतनी हानि नहीं है जितना कि प्रिय भाई के गंवाने से है। अब अपलोग शोक सुत तोरा, सुत यहाँ लक्ष्मण को संबोधित करते हुए रामचंद्र जी कह रहे हैं, सुत यानी हे भाई, अब अपलोग शोक सुत
तोरा, यानी कि अपलोक यानी देखो कि मैं तुम्हारे लिए कितना दुखी हूँ, सहे निठुर कठोर और मोरा, और यानी हृदय, मेरा हृदय किस प्रकार से निष्ठुर होकर के इस कष्ट को सह रहा है। निज जननी के एक कुमारा, हे भाई, निज यानी अपनी, तुम अपनी माता के एक पुत्र हो। तात तासु तुम प्राण आधारा, और इसलिए तुम उनके प्राण आधार हो। उन्होंने मुझे सौंपे सी मोहि तुम्हें गही पानी, उन्होंने तुम्हारे हाथ को यानी तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी थी। सब विधि सुखद परम हित जानी, हर तरह से सुख देने वाला और परम कल्याणकारी जान करके ही उन्होंने तुम्हें मेरे मेरे लिए इस जंगल में भेजा था, मेरे लिए, मेरे हित के लिए मेरे साथ भेजा था। अब मैं उन्हें जाकर के क्या उत्तर दूंगा। उत्तर काह दई हूं तेहि जाई, अब मैं अयोध्या जाकर के उन्हें क्या उत्तर दूंगा। उठ किन मोहि सिखावो भाई, हे भाई, तुम उठ करके, तुम जीवित हो करके मुझे यह क्यों नहीं सिखा रहे हो। उठ किन मोहि सिखावो भाई, हे भाई, तुम उठ करके मुझे यह सिखा दो कि मैं अगर अयोध्या तुम्हारे बिना गया तो किस किस को क्या उत्तर दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, इस प्रकार से विविध प्रकार से, बहुविधि यानी तरह तरह से सोचते हुए, सोच विमोचन यानी दूसरों के शोक को दूर करने वाले, अर्थात रामचंद्र जी तरह तरह से सोच रहे हैं, जो दूसरों को सोचने से बचाते हैं वो स्वयं सोच रहे हैं। और इस तरह से सोचते हुए श्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उनके राजीव यानी कमल के दल के समान जो उनके लोचन यानी नेत्र हैं, आंखें हैं, उनसे श्रवत बहने लगी। सलिल जल का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ आंसू के अर्थ में प्रयोग किया गया है, यानी उनकी कमल के समान आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। उमा अर्थात पार्वती एक अखंड रघुराई कह रही हैं कि रघुराई जो कि अखंड हैं और इस संसार के पालक हैं, वो किस प्रकार से नरगति भगत कृपाल दिखाई, सामान्य मनुष्यों के गति को अपने भक्तों को कृपा करके दिखा रहे हैं। यानी स्वयं भी सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं और ये कृपा अपने भक्तों पर कृपा करके वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनिकान, बिकल भय बानर निकर, आय गयो हनुमान, जिम करुणा महावीर रस। यानी इसके पहले अभी रामचंद्र जी जो लक्ष्मण के मूर्छित होने पर एक सामान्य मनुष्य की तरह प्रलाप कर रहे थे। प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भय बानर निकर, बानर यानी वानरों का, निकर यानी समूह, जो भी भालू बानर थे उन सबका समूह जो है वो राम के प्रलाप को सुनकर, प्रभु अर्थात रामचंद्र जी के इस प्रकार के रोने को सुन करके, उनके विलाप करने को सुन करके व्याकुल हो रहे थे। उसी समय आई गयो हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। उसी समय हनुमान जी का आ जाना उसी दृश्य को उपस्थित कर रहा था जैसे जिमि करुणा महावीर रस, करुण रस के बीच में वीर रस की उत्पत्ति हो जाना, यानी दयनीय स्थिति में होने के बावजूद उत्साह का संचार हो जाना, क्योंकि सबको ये उम्मीद हो गई, ये आशा हो गई कि अब लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो जाएगी और वो स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए आए गए हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। हनुमान जी करुण रस में वीर रस की तरह
उपस्थित हो गए, यानी करुणिक स्थिति के बीच में उत्साह का संचार हो गया। और हरसि राम भेट्यो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। हनुमान जी के आ जाने से रामचंद्र जी खुश होकर के हनुमान को अपने गले से लगा लिए। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, और प्रभु हनुमान जी के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हुए, यानी उनके इस कार्य से उनके आभारी हुए। कृतज्ञ अर्थात किए गए कार्य को मानने वाला, उसका उपकार समझने वाला। तुरत बैद तब कीन्ही उपाई, और हनुमान जी के संजीवनी बूटी लेकर के आने के तुरंत पश्चात वैद्य यानी सुषेण वैद्य ने तुरंत उपाय किया और उसे उस उपाय से लक्ष्मण उठी बैठे। लक्ष्मण हर्षाई, लक्ष्मण खुश होकर के बैठ गए, जीवित हो गए। हृदय लाए प्रभु भेट्यो भ्राता, और प्रभु अर्थात रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण को गले से लगा लिया। और हर से सकल भालू कपिभ्राता, सभी भालू बंदर और रीछ खुश हो गए। हर से यानी खुश हो गए, सकल यानी सभी। कपि पुनि वैद्य तहां पहुंचावा, और हनुमान जी ने फिर से कपि पुनि वैद्य तहां पहुंचावा, यानी हनुमान जी ने वैद्य जो कि रावण के वैद्य थे, सुषेण वैद्य जी, उन्हें जिस विधि से वो लंका से ले आए थे, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा, जिस विधि से उन्हें लंका से ले आए थे उसी तरह से उन्हें वापस वहां तक पहुंचा दिया उन्होंने। और यह वृत्तांत दसानन सुनेऊ, जब इस सारे समाचार को दसानन अर्थात रावण ने सुना तो अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, तो उसने अत्यंत दुख से, विषाद यानी दुख से बार बार अपने सिर को पीट लिया, क्योंकि लक्ष्मण को जो मूर्छा लगी थी वो उससे वह दूर हो गई थी। इसलिए दसानन बहुत ही दुखी हो रहा था और बार बार अपने सिर को पीट रहा था। और व्याकुल होकर के, परेशान होकर के कुंभकर्ण पहियावा, अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के पास गया और विविध जतन करी ताहि जगावा, तरह तरह से प्रयत्न करके उसने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जो कि रावण का छोटा भाई है और वह 6 महीने सोता था और 6 महीने जगता था, इसलिए कुंभकर्ण अभी निद्रा में था। तो रावण ने व्याकुल होकर के उसे प्रयत्न करके किसी तरह से जगाया। और कुंभकर्ण जागा निशिचर देखिए कैसा, कुंभकर्ण यानी राक्षस कुंभकर्ण, निशिचर राक्षस, कुंभकर्ण ऐसा लग रहा था जैसे मानहु काल देह धरी वैसा, जैसे कि काल ने ही साक्षात देह धारण कर रखा हो। और कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण से पूछा, काहे तव मुख रहे सुखाई, हे भाई तुम्हारा मुख इस तरह से क्यों मलिन हो रहा है, क्यों सूख रहा है। इस पर रावण ने कथा कही सब तेहि अभिमानी, यानी अभिमानी रावण ने उस सारी वृत्तांत को कि किस तरह से उसने सीता का हरण किया और अब युद्ध हो रहा है, वो सारी कथा उसने कुंभकर्ण को बताई। जेहि प्रकार सीता हरि, यानी जिस प्रकार से सीता का उसने हरण किया था, उस सारे समाचार को कुंभकर्ण को बताया। और यह भी बताया कि उसने कपिन यानी राम के साथ जो सेना है बंदरों के रूप में, उसने सभी राक्षसों का संहार कर दिया। महा जोधा संहारे, उसके साथ ही साथ अपने महान योद्धाओं का भी उन्होंने संहार कर दिया, उन्हें मार डाला। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, ये सब निशिचर अर्थात राक्षसों के नाम है। दुर्मुख, सुररिपु, मनुज, आहारी।
भट अतिकाय अकंपन भारी, यानी भट अतिकाय अकंपन, इन सबको यहाँ तक कि अपर महोदर आदि कबीरा, दुर्मुख सुरभ मनोज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी और अपर महोदर आदि कबीरा, अपर महोदर आदि वीरों को परे समर मही सबर धीरा, इन कपि अर्थात बंदरों के द्वारा उन सब का संहार कर दिया गया और वे सब समर यानी युद्ध क्षेत्र में, मही पृथ्वी पर ये सारे वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए, यानी वो सब पृथ्वी पर मरकर गिर पड़े। ये समाचार रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को समझाया। इस पर सुनि दसकंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। दसकंदर अर्थात रावण के ऐसे वचन को सुनकर कि उसने किस तरह से सीता का अपहरण किया और उसके बाद राम की सेना से उसका युद्ध हो रहा है, ये सारा वृत्तांत जब उसने कुंभकर्ण को सुनाया तो कुंभकर्ण उसे सुनकर के बिलखान यानी विलाप करने लगा, यानी रोने लगा, दुखी होने लगा और बोला, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण, यानी जगदम्बा अर्थात सीता जी, जगत जननी जगत अम्बा अर्थात सीता जी, हरि आनी उसका तुमने अपहरण कर लिया और अब हे दुष्ट तुम अपना कल्याण चाह रहे हो। इस प्रकार से कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण को समझाया। इसका भावार्थ समझने के पश्चात अब हम लोग इसके अभ्यास कार्य को, इस पाठ के अभ्यास कार्य को अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।